दोस्तों ये कहानी एक शैतान की बेटी की है जो कि धरती के लोगों को बुरा बनाने के लिए नरक से धरती पर आती है। लेकिन उसे क्या पता था कि धरती के लोग तो और भी ज्यादा हरामी हैं और वो उस शैतान की बच्ची के साथ क्या क्या करते हैं, ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक शैतान की बेटी जोगिंदर जहरीली को देखते हैं जो कि नरक में रहती है। अब नरक सुनकर आपको लग रहा होगा कि वहाँ का सीन कुछ इस तरह होगा, लेकिन नहीं। अब नरक एकदम मॉडर्न हो चुका है। यहाँ पर कई सारी कंपनीज आ चुकी हैं जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं जिनका मिशन होता है धरती पर लोगों को बुरा बनाना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाप करें। वहीं हम शैतान यानी कि डेविल को देखते हैं जो कि इस नरक का मालिक होता है। वो बताता है कि इस साल हमारी कंपनी को 2 करोड़ का लॉस हुआ है क्योंकि धरती पे लोग सिर्फ नीली फिल्में देखकर मुट्ठी मारने में बिजी हैं और कोई भी किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं कर रहा। तभी जोगिंदर जहरीली अपने बाप से कहती है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे भी अब आपकी कंपनी को ज्वाइन करना है। लेकिन क्योंकि अभी वो सिर्फ 17 साल की थी, इसलिए उसका बाप उसे कंपनी ज्वाइन करने से मना कर देता है। जोगिंदर जहरीली इस बात से गुस्सा हो जाती है और फेसबुक पर लोगों को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। फिर एक दिन वो अपने बाप से फिर से कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में पूछती है, जिस पर उसका बाप मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए धरती पर जाकर लोगों को बुरा बनाना है। अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो जाती हो तो तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम इस काम को नहीं कर पाई तो तुम्हारी चूचियां काटकर तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। जोगिंदर जहरीली को पता था कि उसका बाप सच में उसके साथ ये सब कर सकता है क्योंकि वो था तो साला शैतान ही, लेकिन फिर भी वो इस शर्त को मान जाती है। फिर अगले दिन उसे धरती पर भेज दिया जाता है और साथ ही उसे एक टारगेट भी दिया जाता है जो थी एक सीधी सादी लड़की प्रिया बजवाले। हम देखते हैं कि प्रिया बजवाले काफी दयालु लड़की थी जो कि अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी। तभी उसके पास जोगिंदर जहरीली आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ उसी के घर में ही रहने लगती है। फिर जाने से पहले डेविल जोगिंदर जहरीली से कहता है कि यहाँ पर तुम किसी भी आदमी के साथ घचाघच नहीं कर सकती। इसके साथ ही वो उसे एक ब्लैक बॉल देता है ताकि जब भी जोगिंदर जहरीली के अंदर ठरक जागने लगेगी तो ये बॉल अपना रंग बदलने लग जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा परिवार लंच करने के बाद बर्तनों की साफ सफाई में एक दूसरे की मदद करने लगता है, पर तभी जोगिंदर जहरीली सारे बर्तन तोड़ देती है और उसका नाम प्रिया बजवाले पर लगा देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे वो गुस्सा हो जाएगी और उसे गालियां देने लगेगी। लेकिन वहीं प्रिया बजवाले उसे सॉरी बोलती है और सारे टूटे बर्तनों को इकट्ठा करने लगती है। अब ये देखकर जोगिंदर जहरीली गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि भेड़चोदी से बुरा बनाने के लिए तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर रात को बातें करते वक्त जोगिंदर जहरीली प्रिया बजवाले से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर प्रिया बजवाले कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और सभी उसे चूतिया समझते हैं। अब जोगिंदर जहरीली को उसके बारे में और पता करना था, इसलिए वो उसकी कबर्ड चेक करती है जहाँ पर उसे कपड़ों के पीछे एक लड़की की काफी सारी फोटोज मिलती हैं जो कि शायद उसका क्रश था। फिर अगले दिन स्कूल बस में प्रिंसिपल का बेटा प्रिया बजवाले को परेशान करने के लिए उसके बालों पर च्युइंगम लगा देता है, जिसके बाद वो जैसे ही जोगिंदर जहरीली को परेशान करने आता है तभी वो उसके बालों में आग लगा देती है। कहती है कि छड़ी के अगर तूने फिर से ऐसा किया तो मैं तेरी झांटों में आग लगा दूंगी। फिर स्कूल पहुंचने पर वो देखते हैं कि एक चूतिया लड़का जिसका नाम बुंड चट्टा है वो स्कूल की छत पर बैठकर वहां से कूदने की धमकी दे रहा होता है। लेकिन जब प्रिंसिपल वहां पर पुलिस को फोन करता है तो गंडफटी में बुंड चट्टा वापस नीचे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज सभी का मैथ टेस्ट होता है, लेकिन जोगिंदर जहरीली यहाँ पर चीटिंग कर रही होती है और वो प्रिया बजवाले से कहती है कि तू भी चीटिंग कर ले। लेकिन प्रिया बजवाले पढ़ाई में काफी होशियार थी तो वो उसे मना कर देती है। फिर क्लास के बाद वहां पर एंट्री होती है पप्लू कुमार की, जो कि वही लड़का था जिससे प्रिया बजवाले अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। लेकिन पप्लू कुमार ऑलरेडी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को पसंद करता था और प्रिया बजवाले की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। अब जोगिंदर जहरीली को पता था कि प्रिया बजवाले पप्लू कुमार से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है, इसलिए उसकी शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो पप्लू कुमार के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि तुम्हें प्रिया बजवाले को अपने प्यार में फंसाकर उसकी हूत मारनी है, जिसके बाद तुम उसे छोड़ देना। पप्लू कुमार को भी उसका ये आइडिया पसंद आता है और वो ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर जोगिंदर जहरीली को लग रहा था कि इससे प्रिया बजवाले जरूर बुरी बन जाएगी। इसके बाद जोगिंदर जहरीली वहाँ पर बुंड चट्टे को देखती है जो कि उसे देखकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जोगिंदर जहरीली भी उसके पीछे जाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सुट्टा मारते हैं। अब बुंड चट्टे को जोगिंदर जहरीली पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसे कबूतर दिखाने के लिए चर्च की छत पर ले जाता है। फिर वो दोनों जब कबूतर देख रहे थे तभी बुंड चट्टा उसे जबरदस्ती पकड़कर चूसने लगता है, लेकिन ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती और वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। उधर हम पप्लू कुमार को देखते हैं जो कि प्रिया बजवाले को म्यूजिक रिहर्सल के लिए इनवाइट करने आता है और प्रिया बजवाले भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद जोगिंदर जहरीली प्रिया बजवाले से मिलती है और उसे बताती है कि बुंड चट्टे ने मुझे जबरदस्ती किस किया। प्रिया बजवाले पूछती है कि क्या तुम बुंड चट्टे से प्यार करती हो, जिस पर जोगिंदर जहरीली कहती है कि शैतान किसी से भी प्यार नहीं करते। लेकिन फिर जब जोगिंदर जहरीली वो बॉल चेक करती है तो वो बॉल अपना रंग बदलना शुरू कर देती है, जिसका मतलब था कि जोगिंदर जहरीली के अंदर ठरक जाग रही थी। तभी उसे उसके बाप का फोन आता है जो उसे बताता है कि शैतान भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शैतान एकदम नाकारा और नल्ले होते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं होती।
फिर अगले दिन बुंडचट्टा जोगिंदर जहरीली को अपने साथ बीच पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर जोगिंदर जहरीली भी उसे हाँ कर देती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों बीच पर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ प्रिया बजवाले पपलू कुमार को म्यूजिक रिहर्सल पर मिलती है, जहां पर उसके म्यूजिक के इंटरेस्ट को देखते हुए पपलू कुमार उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर उसका टीचर आता है और उनको बताता है कि इस साल वो कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों छिनालों ने अपनी नंगी फोटोज इंटरनेट पर डाल दी, जिस वजह से तुम्हारे पूरे ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उधर बीच पर हम जोगिंदर जहरीली को देखते हैं, जिसकी ठरक अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसी दौरान उसे उसके बाप का मैसेज आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर चूसने लगते हैं और वहीं पर ही दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर मजदूरी के बाद जब जोगिंदर जहरीली अपने बाप का मैसेज चेक करती है तो उसके बाप ने उसे कई सारे मैसेजेस भेजे होते हैं, जिसमें नई नई तरह की गालियां लिखी हुई थी। तभी अपने आसपास के लोगों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर जोगिंदर जहरीली को एहसास होता है कि वो अपने प्लान से डाइवर्ट हो रही है। तभी बुंडचट्टा उसके पास आइसक्रीम लेकर आता है, लेकिन जोगिंदर जहरीली अचानक वहां से भाग जाती है। उधर घर जाते वक्त पपलू कुमार प्रिया बजवाले से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घोड़ी बनाकर पीछे से बजा सकता हूँ। अभी सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने वाले होते हैं कि तभी वहां पर प्रिया बजवाले के पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे घसीट कर अपने साथ घर ले जाते हैं। अब इससे प्रिया बजवाले बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है और वो रोते हुए जोगिंदर जहरीली को सारी बातें बता देती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जोगिंदर जहरीली प्रिया बजवाले के लिए बुरा फील कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जोगिंदर जहरीली प्रिया बजवाले से कहती है कि 2 दिन में उसका बाप आकर उसे यहाँ से ले जाएगा अगर वो अपने मिशन में फेल हो गई तो। प्रिया बजवाले पूछती है कि तुम्हारा बाप तुम्हें बुरा क्यों बनाना चाहता है, जिस पर जोगिंदर जहरीली कहती है कि क्योंकि वो बहुत बड़ा मादर है। तभी प्रिया बजवाले उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये टास्क 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगी। फिर अगले दिन प्रिया बजवाले स्कूल में पपलू कुमार से मिलती है। अब वो दोनों एक दूसरे को चूसने वाले होते हैं कि तभी वहां पर जोगिंदर जहरीली आकर पपलू कुमार को दूर कर देती है। वो उसे कहती है कि उसने ये डील अब कैंसिल कर दी है, क्योंकि अब वो प्रिया बजवाले को हर्ट नहीं करना चाहती। तभी पपलू कुमार कहता है कि अब वो सच में प्रिया बजवाले से प्यार करने लगा है, जिसके बाद वो इस डील के बारे में प्रिया बजवाले को भी बता देता है। अब जोगिंदर जहरीली प्रिया बजवाले से इसके लिए माफी मांगने लगती है। कहती है कि मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन प्रिया बजवाले उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तभी जोगिंदर जहरीली को बुंडचट्टे का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बीच पर आने को कहता है। फिर वहां पर पहुंचकर बुंडचट्टा उसे बताता है कि वो कुछ ही दिनों में बर्लिन शिफ्ट होने वाला था, लेकिन जोगिंदर जहरीली से मिलने के बाद उसने अपना डिसीजन बदल दिया। लेकिन तभी जोगिंदर जहरीली गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि बड़ी के तेरे से मिलना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। दरअसल वो बुंडचट्टे से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो अपने बाप के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसके बाद वो सीधा प्रिया बजवाले के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। अब जोगिंदर जहरीली को रोता हुआ देखकर प्रिया बजवाले उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अपने नए मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है, जहाँ पर शैतान भी आया हुआ था, ये देखने के लिए कि उसकी बेटी ने मिशन कंप्लीट किया है या नहीं। तभी फंक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पर प्रिंसिपल अपनी बोरिंग सी स्पीच देकर सभी को पका रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिया बजवाले अपनी सहेलियों के साथ मस्त माल बनकर आती है और हनी सिंह के वॉल्यूम 1 गाने पर डांस करने लगती है। अब उनका ये डांस देखकर भीड़ में सभी लौंडे बावली गांड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर उन सभी के छोटे पप्पू खड़े हो चुके थे। अब प्रिया बजवाले इन सभी के लिए जोगिंदर जहरीली को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से ही वो अपनी सील तुड़वा पाई थी। अभी देखकर जोगिंदर जहरीली का बाप उसे बाहर ले आता है और उसके इस काम के लिए उसकी तारीफ करता है। तभी वो देखते हैं कि उसका ब्लैक बॉल भी फिर से ब्लैक हो गया था, इसलिए अब उसका बाप उसे पृथ्वी पर ही रहकर और भी लोगों को बुरा बनाने का काम देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब जोगिंदर जहरीली प्रिया बजवाले से मिलती है तो वो उसे बताती है कि उसने ये इसलिए किया ताकि जोगिंदर जहरीली उसके साथ यहाँ पर रह सके। इसके अलावा उसने उसकी बॉल पर भी ब्लैक पेंट कर दिया था ताकि वो अपने बाप को चूतिया बना सके। अब ये देखकर जोगिंदर जहरीली बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो वहां से सीधा बुंडचट्टे के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं भी अब तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।